जय भगवत गीता जी। तो इस प्रकार श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरणों को लोक संग्रह हेतु बतलाकर अब भगवान 3 श्लोक में अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। न मैं पथार्सित कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किचन नान्वात्मवा तपवर्ता एवं च करमी। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। अर्जुन को 5 शब्द से संबोधित करने का क्या भाव है? कुंती के 2 नाम थे, पृथा और कुंती। बाल्यावस्था में जब तक वह अपने पिता शूरसेन के यहाँ रही तब तक उसका नाम पृथा था, और जब वह राजा भोज के यहाँ गोद चली गई तब से उसका नाम कुंती पड़ गया। माता के इन नामों के संबंधने से अर्जुन को पार्थ और कौन्तेय कहा जाता है। यहाँ भगवान अर्जुन कर्म में प्रवृत्त करते हुए परम स्नेह और आत्मीयता के सूचक पार्थ नाम से संबोधित करके मानो ये कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भैया, मैं तुम्हें कोई ऐसी बात नहीं बतला रहा हूँ जो किसी अंश में भी निम्न श्रेणी की हो। तुम मेरे अपने भाई हो। मैं तुमसे वही कहता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ और तुम्हारे लिए परम श्रेयस्कर है। तीनों लोकों में मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे ये बात दिखलाया गया है कि मनुष्य का संबंध तो केवल इस लोक से है। अन्न, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उसके कर्तव्य का विधान इस लोक में होता है। किंतु मैं साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं ही सबके कर्तव्य का विधान करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ। अंत, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, इन तीनों ही लोकों में सदा स्थित हूँ। मेरे लिए किसी लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी प्राप्त करना योग्य प्राप्त वस्तु अप्राप्त नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन में भगवान ने ये बात दिखलाया है कि लोक की तो बात ही क्या है। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसा कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, क्योंकि मैं सर्वेश्वर, पूर्ण काम और सबकी चना करने वाला हूँ। तो भी मैं कर्मों में ही बदलता हूँ। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने ये दिखलाया है कि मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। तो भी लोक संग्रह की को और देखकर मैं सब लोगों पर दया करके कर्मों में ही लगा हुआ हूँ। कर्मों का त्याग नहीं करता, इसलिए किसी मनुष्य को ऐसा समझकर कर्मों का त्याग नहीं कर देना चाहिए कि यदि मेरे भोगों में आस्तिक नहीं है और मुझे कर्मों के फल रूप में किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं कर्म किस लिए करूं? या मुझ पर परम पद की प्राप्ति हो चुकी है, तब फिर कर्म करने की क्या जरूरत है? क्योंकि अन्य किसी कारण से कर्म करने की आवश्यकता ना रहने पर भी मनुष्य को लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करते रहना चाहिए। यदि न वत्तेरन
जातु करम न यतिन्द्रता मम वत्तम मानुवतन्नते मनुष्य पार्थ सर्वेशा। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग को अनुसरण करते हैं। ही पादक यहाँ क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने ये तो बात कही कि मेरे लिए स्वतः कर्तव्य का अभाव होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। इस पर ये जिज्ञासा होती है कि यदि आपके लिए कर्तव्य ही नहीं है तो फिर आप किसके लिए कर्म करते हैं? 2 श्लोक में भगवान अपने ही कर्म हेतु बताते हैं। इसी बात को द्योतक यहाँ ही पद है। यदि और जातु, इन दोनों पद के प्रयोग का क्या भाव है? इनका प्रयोग करके भगवान ये बात दिखलाया है कि मेरे अवतार धर्म की स्थापना के लिए होता है। इसी कारण मैं कभी किसी भी काल में सावधानी के साथ रंगोपान समस्त कर्मों का अनुष्ठान ना करूं, यानी उनका अवहेलना कर दूं, ये संभव नहीं है। तो भी अपने कर्मों का हेतु समझाने के लिए ये बात कही जाती है कि यदि मैं कदाचित सावधानी के साथ कर्मों ना बरतूं तो बड़ी भारी हानि हो जाए, क्योंकि संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता, संचालक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी यदि मैं असावधानी करने लगूं तो सृष्टि चक्र में बड़ी भारी गड़बड़ मच जाए। मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने ये बात दिखलाया है कि बहुत लोग तो मुझे बड़ा शक्तिशाली और श्रेष्ठ समझते हैं और बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं। इस कारण जिस कर्मों को मैं जिस प्रकार करता हूँ, दूसरे लोग भी मेरे देखा देखी उसी प्रकार करते हैं, अर्थात मेरी नकल करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैं कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने लगूं, उनमें सावधानी के साथ विधि पूर्वक ना बरतूं तो लोग भी उसी प्रकार करने लग जाए और ऐसा करके स्वार्थ और परमार्थ दोनों से विचलित रह जाए। अतएव लोगों को कर्म करने की रीति सिखलाने के लिए मैं समस्त कर्मों में स्वयं बड़ी सावधानी के साथ विधिवत बरताता हूँ। कभी कहीं भी जरा भी सावधानी नहीं करता। उत्सी दे यूरि में लोका न क्यों आर करम चेदहम सडंकृस्य च कर्ता श्यामु पहन्या विमा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं सड़कता का करने वाला हाउ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। यहाँ यदि मैं कर्म नहीं करूं ये कहने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि पूर्व श्लोक में ये बात कह दी गई थी कि यदि मैं सावधान होकर कर्मों न बरतूं, इसीलिए इस पुनरीति का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में यदि मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं इस वाक्य से तो सावधानी के साथ विधि पूर्वक कर्म ना करने से होने वाली हानि का निरूपण किया गया है। और इस श्लोक में यदि मैं कर्म ना करूं इस वैशंखा से कर्मों के ना करने से यानी उनका त्याग कर देने से होने वाली हानि बतलाई गई है। इसलिए ये पूर्ण रीति नहीं है, दोनों श्लोक में अलग अलग दो बातें हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने ये बात दिखलाया है, यदि मैं कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दूं और तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे और राग द्वेष के वश होकर अवेम प्रकृति के प्रभाव में पड़कर मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे तथा एक दूसरे के
का अनुकरण करके सब के सब स्वार्थपरायण, भ्रष्टाचारी और उच्च दखल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे संसारिक भोग में आसक्त होकर अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक दूसरे की हानि की परवाह न करके अन्य पूर्व शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे। इससे फलस्वरूप उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा और मरने के बाद उनको नीच योनि में या नरक में गिरना पड़ेगा। मैं संडक्रता का करने वाला हूँ, इस कथन का क्या भाव है? ये यहाँ संडक्रस्य पद से सभी प्रकार के संडकता विविष्ट है। वर्ण, आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र और परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्य के अपने अपने पृथक पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्मों का पालन ना करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबसे धर्म में सघनता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिससे उनके धर्म, कर्म, जाति का नाश होकर प्राय मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अंत यहाँ भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि यदि मैं शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दूं तो फलत अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों के शास्त्रीय कर्मों को त्याग करवाकर इनमें धर्म नाशक सजगता उत्पन्न करने में मुझको कारण बनना पड़े। इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस कथन का क्या भाव है? जिस समय कर्तव्य भ्रष्ट हो जाने से लोगों में सब प्रकार की सजगता फैल जाती है, उस समय मनुष्य भोग प्राण और स्वार्थान्वित होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे को नाश करने लग जाते हैं। अपने अत्यंत शुद्ध और शनि के सुखों भोग के लिए दूसरों को नाश कर डालने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार अत्याचार बढ़ जाने पर उसी के साथ नई नई देवी विपत्तियां भी अब आने लगती हैं, जिनके कारण सभी प्राणियों के लिए आवश्यक खान पान और जीवन धारण की सुविधाएं प्राय नष्ट हो जाती हैं। चारों ओर महामारी, अनावृष्टि, जल प्रलय, अकाल, अग्निकोप और भूकंप और उल्कापात आदि उत्पात होने लगता है। इससे समस्त प्रजा का विनाश हो जाता है। अंत भगवान ने मैं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं, इस वाक्य से ये बात दिखलाया है कि यदि मैं शास्त्र में कर्तव्यों कर्मों का त्याग कर दूं तो मुझे उपयुक्त प्रकार से लोगों को उच्च दखल बनाकर समस्त प्रजा का नाश करने में निमित्त बनना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण जी, जय हो।